नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेलवे का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चलेंगे 1992 से। चलिए आगे देखते हैं। एनीडेटा ग्रुप के मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो जोंक और केचुआ एनीडेटा ग्रुप में आते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप के मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तिलचट्टा, मच्छर और खटमल, मक्खी। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलस्को ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं? घोंघा और सीपी आते हैं। घोंघा और सीपी आते हैं। कहता है इको इकोनोडर्माटो संघ का अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली और ब्रिटल स्टार। मनुष्य के पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य की क्रिया का पाचन जो होता है मुख से प्रारंभ होता है। सिराए द्वारा कौन से रक्त प्रभावित होता है? तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बी और सी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो बी और सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त के दाब को नियंत्रण में सहायता करता है तथा जल को संतुलित बनाए रखता है। चलिए आगे देखते हैं। पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम का कार्य है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी स्थान के कार्य को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों की प्रतिक्रिया क्या बनाती है? तो लैक्टिक अम्ल बनाती है। अगर ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाती है? तो लैक्टिक अम्ल बनाती है। चलिए आगे देखते हैं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट की प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? एथाइल अल्कोहल बनाता है। अगर ग्लूकोल बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट की प्रतिक्रिया कर देता है, क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो यानी कि ऑक्सीजन अगर की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। एनीलिडा के उत्सर्जन में किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो एनीलिडा के उत्सर्जन में किस प्रकार के अंग उत्सर्जित होता है? तो नेफ्रोडिया कहता है। उसके बाद देख सकते हैं आपका ब्राह्वी अंत स्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि हैं? तो ये है आग्नेयाशय ग्रंथि। आग्नेयाशय ग्रंथि कहता है ब्राह्वी अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों किस प्रकार की ग्रंथि हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि आग्नेयाशय है। कहता है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग में अपनी सामान्य लंबाई पर कहता है स्प्रिंग अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यंत बल कहलाता है। प्रत्यंत बल कहलाता है। स्प्रिंग अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रत्यंत बल कहते हैं। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? तो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक जो होता है कंपोस्ट होता है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट होता है। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कहता है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो हीलियम होती है, जो कि गुब्बारों में भर के हीलियम को गुब्बारे को उड़ाया जाता है। कहता है डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग किस कीटनाशक के रूप में किया जाता है? कहता है एंथोनॉल से अत्यधिक सेवन करने से कौन सा यह अंग जो है प्रभावित होता है? यकृत या गुर्दा, उसी को बोला जाता है। कहता है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजन कहा जाता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो आग लगने तथा फैलने की संभावना सूती वस्त्र में कम होती है। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां हैं। गैसोलीन को किसके हृदय के साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? एथाइल अल्कोहल को। कहता है गैसोलीन किसके साथ
गैसोलीन किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल का बनाया जाता है? तो एथाइल अल्कोहल को बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद देखते हैं तत्कालिक ऊर्जा शक्ति किस तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। कौन सा पदार्थ दिया जाता है दोस्तों? तो ग्लूकोज दिया जाता है। आगे देखते हैं मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो मानव जाति के लिए ओजोन परत जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पराबैंगनी किरणों से सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकता है और इनकी एक रक्षा आवरण बनाती है। अतः अंतर्ज्वरीय थायरॉइड के लिए निम्नलिखित में समानता उपयोग में की जाने वाली औषधि कौन सा है? तो कहता है क्लोरोसेटिन है। कहता है थायरॉइड के लिए सामान्यता उपयोग की जाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? क्लोरोमाइसिटिन कहते हैं। गैस की लो की सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहा जाता है? गैस की लो की सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है ज्योतिहीन क्षेत्र नन लिबरेशन होता है। सोने की शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। कहता है सिनेबार किसका अयस्क है? सोनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का Hg का है। कहता है शरीर के ताप को नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर का ताप नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। चलिए देखते हैं लाल अस्थि मज्जा किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का होता है। केसुरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? केसुरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 होती है। BCG का पूरा नाम क्या है? बेसिल कैलमेट और यूरिन। कहता है BCG का पूरा नाम क्या है? बेसिल्स कैलमेट यूरिन। चलिए आगे देखते हैं। इसको इंग्लिश में कहता है बेसिलियस कैलमेट यूरिन। कहता है एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो ये कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के होता है। दमा यानी कि अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक के कारण होता है। दमा किसके कारण से होता है? तो कवक के कारण होता है। फैलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो फैलेरिया नामक रोग जो होता है क्रीम यानी वार्म के कारण होता है। फैलेरिया नामक रोग किसके कारण से होता है? वार्म के कारण होता है। कहता है जब एक वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो वह उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? चौगुनी बढ़ जाती है। अगर एक वस्तु की वेग दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाता है? तो 4 गुना हो जाता है। 2 गुना होता है तो उसकी वस्तु का गतिज ऊर्जा, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाता है? तो 4 गुनी हो जाती है। अब देखते हैं आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है अगर यदि कहता है सूत्रकणिका का अन्य नाम को क्या कहा जाता है? सूत्रकणिका को जो है अन्य नाम को किससे जाना जाता है? तो आपका जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से किसके जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवर्ती वृक्ष एंगी ऑपरन में आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का एक अर्थ होता है। ऐसे पेड़ जो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का एक अर्थ होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल खिलते हैं उसे क्या कहते हैं? कहता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन। ये ज्वाला का अर्थ होता है। ऐसे पेड़ में भरे हुए वन पतझड़ में फूलते हैं और लाल रंग के फूल खिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पेसिनिल किसका हिस्सा बनाया जाता है? तो पेसिनिल किसका बनाया जाता है? तो ये कवक का बनाया जाता है। लाइकेन के 2 जीवधारियों को सहजीवी सहचार समझा जाता है। तो 2 जीव कौन से हैं? तो शैवाल एवं कवक होते हैं। कहता है लाइकेन 2 जीवधारियों की सहजीवी सहचार समझा जाता है। तो वो 2 जीवी कौन से हैं? शैवाल और कवक है। आगे देखते हैं दोस्तों। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकारी के नाम से
बेकारी के काम में लाया जाने वाला एगोर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगोर किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है दोस्तों, ये होता है आपका शैवाल से होता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है लिंग, कहता है लौंग, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प की कली से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्प की कली से प्राप्त होता है। आग्नेयाशय चट्टान, देखिए आग्नेयाशय की उपवास, आग्नेयाशय का जो है उपवास की लंबी अवधि के दौरान असक्रिय वर्ग के प्रवृत्ति से कहता है से पक्षा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लूकाइज बनने की विधि को क्या कहते हैं? ग्लूकोन वजनन कहते हैं। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक भरपूर मात्रा में फास्फेट क्या देता है दोस्तों? तो फास्फेट तो कहता है सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फेट पाया जाता है? न्यूक्लिन अम्ल पाया जाता है। भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिन अम्ल पाया जाता है। आगे देखते हैं। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक यानी ओडिशा में स्थित है। कटक यानी ओडिशा में स्थित है। कहता है भारतीय केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। किस वैज्ञानिक के प्रकाश संश्लेषण के कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेलविन केल्विन को मिला है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो मेलविन केल्विन को होता है। किस पदार्थ का संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? कहता है किस प्रकार संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल के थ्रू होता है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोग की प्रतिरोधक कहता है किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोग के लिए प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसीकाणु होता है, लिम्फोसाइट। कहता है मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं को जीवन की अवधि कितना होता है? 120 दिन होता है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितना होता है? 120 दिन होता है। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा लाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी द्वारा लाया जाता है। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा लाया जाता है? फुफ्फुस धमनी को लाया जाता है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहोन यानी डायलिसिस। कहता है एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा वर्ण पिगमेंट के आश्रित किसमें पाया जाता है? तो ये है किसमें पाया जाता है? तो परिताड़ित रिका या आइरिस में पाया जाता है। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र के सेलमला या कंजन की ट्यूब। कहता है उसके बाद बच्चों को दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो किसकी मदद से होता है? ऑक्सीपोटोसिन के द्वारा होता है। ऑक्सीपोटोसिन के द्वारा होता है। निषेचन सामान्य कहाँ होता है? तो निषेचन माध्य डिम्बवाहिनी नली या फ्लोबिया ट्यूब में होता है। कहता है कृत्रिम वार्य निषेचन के उपदेश में वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो फिर रेफलिसिया का जो है पादप पुष्प सबसे बड़ा होता है। असत्य फल फूल और मुख्य रूप से कौन सा है? कहता है असत्य फल फूल मुख्य रूप से कौन है? कहता है असत्य फल मुख्यतः कौन सा है? तो कटहल, नारियल, सेब, ये सभी क्या है? फल है। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो विलयों के गिनकर। कहता है जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। किसी जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी का पादप उगाना।
किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? गेगर मेटल को कहा जाता है। गेगर मेटल को कहा जाता है। किस बच्चे को लिंगाधार कहता है? किस बच्चे को लिंग निर्धारण किससे होता है? तो कहता है पिता के गुणसूत्र से। कि पिता के गुणसूत्र से। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होते हैं। वे लोग जो मक्का के मुख्य अनाज की तरह आहार लेते हैं, इनमें से कौन सी विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो संभावना रहती है विटामिन बी की कमी। कहता है किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं कहता है किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है, तो ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी गंध तेजी से आने लगती है। तो क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाते हैं। कहता है किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश में सल्क नहीं होते हैं। कहता है ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? वातावस्य के कारण या सेमी बिल्डर के कारण। कहता है सर्वप्रथम विष्णु का शुद्ध क्रिस्टल रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? WM सेंटल ने। कहता है ग्रेमन मेटल ने किस पौधे को शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मटर के पौधे में। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से मिलता है। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से मिलता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो ये होता है सिलिकॉन के वृक्ष की छाल से। कहता है सिलिकॉन के वृक्ष की छाल से मलेरिया का उपचार होता है। कहता है अफीम एक पादप उत्पादक है। क्या है? पादप उत्पादक है। कहता है ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लिटेक्स से। कहता है सूखे लिटेक्स से ये अफीम प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है वाणिज्यिक कर्मशिला एवं काग किसके छाल से प्राप्त होता है? बबूल या ओक से प्राप्त होता है। कहता है पश्मीने ऊन बकरी किस नस्ल से प्राप्त होता है? चेंगोथांगी। कहता मवेशियों के बंझापन किस रोग के कारण होता है? तो ये होता है बैंग रोग के कारण। आगे देखते हैं अधिक शराब पीने वाले लोग को अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रकोण रोग एवं सेरेसिया से। कहता है राइबोसोम किसका कार्य करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। चलिए आगे देखते हैं मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? मरुद्भिद या एक्सोपेरिटिक कहते हैं। एक्सोफेरेट कहते हैं। कहता है भोपाल में 1984 में यानी कि 1984 ईस्वी में गैस लीक हुई थी। वे कौन सी गैस थी? मिथाइल एसोसाइनेट थी। कहता है भोपाल में 1984 ईस्वी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो मिथाइल एसोसाइट होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं गैस के मुख्य नस्लों कौन सी है? तो ये है आपका कहता है भैंस की मुख्य नस्लों में कौन सी है? तो मुर्गा कहता है मुर्रा, सूती, भदवारी, जफरवादी और महसाना। कहता है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास खमदूत में की गई है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर राजस्थान में है। कहता है दाल चीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्षों की छाल से प्राप्त होती है। दाल चीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों की छाल से प्राप्त होता है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मिट्टी का अध्ययन है। कहता है सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? कहता है कार्ल लिनियस की है। कहता है दूध से दही के रूप में जमने के कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस है। कहता है दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो लैक्टोबैसिलस है। ये कौन सी प्रक्रिया है? तो रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं विषाणु में क्या होता है?
तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। कहा था न्यूक्लिन एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिन एसिड और प्रोटीन होता है। आगे देखते हैं किसके कारण उत्पन्न होता है। तो किसके कारण उत्पन्न होता है? फूट जंतु में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। कहता है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो आपका लेमिनेरिया के कारण आपका क्या होता है? शैवाल का निर्माण होता है। थैंक यू दोस्तों, देखेंगे अगले वीडियो में।